हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी ओपीडिया। अब से हम रोज़ डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम आज 1 तारीख की करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन हैं तथा आपकी आने वाली हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 30 मई 2022 को भारत के किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसमें ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, मणिपुर, केरल। तो आपको बता दिया जाए कि गोवा में 30 मई 2022 को 35वां स्थापना दिवस मनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले अब विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। यह इसमें आपको बताया जाता है कि तंबाकू को किस तरह अपन यूज़ में ना लाएं और इसके कितने गैर फ़ायदे हैं और इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में, प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है, तो जिसको बोलते हैं हिंदी जर्नलिस्ट डे 30 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये बहुत ही मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का निधन ये बहुत ही चर्चा में चला है। इनका निधन 29 मई को हुआ था और ये पंजाबी गायक थे। तो ये किस राज्य से बिलोंग करते थे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2022 का खिताब जीता है? तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि इस बार गुजरात टाइटंस ने IPL 2022 का खिताब अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 में, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो यह गुजरात के गांधीनगर में भारत का सबसे पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 मई को। यह 28 मई को मनाया जाता है, जिसमें आपको वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीनिक डे के रूप में भी पूछ सकता है, इसलिए आपको हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में याद रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल एक्सलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? तो वो ऑप्शन में अक्षय कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अमिताभ बच्चन साहब या वरुण धवन। तो इस समय हाल ही में चर्चित नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल एक्सलेंस इन सिनेमा का अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली लेखिका कौन बनी है? तो यह आपको याद रखना ज़रूरी है। यह गीतांजलि श्री बनी है। यह भारत की पहली बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी हैं। चलिए क्वेश्चन 10 पर चलते हैं। हाल ही में WEF द्वारा जारी ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत को इसमें 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट के चलते अपने देश में ट्रैवल्स और टूरिज़्म का बढ़ावा देने के लिए भी कई प्रयास हुए हैं, जिसमें अपन को 64वां स्थान 54 रैंक मिला है। अन्य तथ्य जान लेते हैं कि अपन जितने क्वेश्चन पढ़े हैं चलिए उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला गोवा फाउंडेशन डे, ये 30 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड नो टबैको डे, ये 31 मई को मनाया जाता है। हिंदी जर्नलिज्म डे, ये 30 मई को मनाया जाता है। आपने अभी क्वेश्चन आंसर में पढ़ा, ये मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। गुजरात टाइटंस ने IPL 2022 का खिताब अपने नाम किया है। गुजरात के गांधीनगर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है। मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक डे कब मनाया जाता है? तो यह 28 मई को मनाया जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को फ्रेंच रिवेरा फिल्म
फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड मिला है। बुकर प्राइज़ मिला है गीतांजलि श्री को। यह भारत की पहली लेखिका हैं जिन्हें यह बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बुकर पुरस्कार से। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? तो यह 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। अभिलाषा बराक जी भारत की प्रथम महिला कॉम्बैट एविएटर बनी हैं। राजा राम मोहन राय जयंती कब मनाई जाती है? यह 22 मई को मनाई जाती है। विनय कुमार सक्सेना जी बने हैं भारत के दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। यह नाम आपको याद रखना अत्यंत आवश्यक है। यह विनय कुमार सक्सेना जी दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2022 में किसको सम्मानित किया गया है? तो केशव महाराज को सम्मानित किया गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया है केशव महाराज को। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यह कब मनाया जाता है? यह 22 मई को मनाया जाता है। यदि आपको हमारा प्रयास तथा हमारा प्रयत्न अच्छा लगा हो और करंट अफेयर्स अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं तथा लाइक करके आप इसे सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।